सरकार का दावा है कि देश में कोयला संकट नहीं है और ना होगा, लेकिन फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि यदि कोयला संकट नहीं है तो फिर देश के 20 पावर स्टेशन बंद क्यों है। आपको पता है कि आज तक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और पंजाब में 7 थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए हैं। भारत में 135 ऐसे बिजली घर है जहां पर कोयले से बिजली बनाई जाती है, लेकिन इनमें से आधे के पास 3 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। भारत में लगभग 70% बिजली सप्लाई कोयले से होता है। वहीं चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है जहां पर कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रविवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने देश में कोयले की कमी होने की बात खारिज किया था और उन्होंने कहा था कि यह जानबूझकर बनाया गया क्राइसिस है। हमारे अधिकारी हर दिन कोयले का स्टॉक पर निगरानी रखा करते हैं। जितने पावर की जरूरत होती है हम उतना सप्लाई करेंगे। आज हमारे पास 4.5 दिन का कोयला स्टॉक है। ऐसे में जितने कोयले की जरूरत थी उतना नहीं मिल पाया, ऐसा कहना भ्रामक है। एक तरफ सरकार कह रही है कि देश में कोयले की कमी नहीं होगी, तो उधर महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 6 से रात 10 बजे तक बिजली का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की है। इसी तरह पंजाब में भी बिजली संकट पैदा हो गया है और वहां पर 13 अक्टूबर तक हर दिन 3 घंटे की बिजली कटौती रहेगी। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा था कि दिल्ली में अगर 24 घंटे का स्टॉक बचा तो हमें भी पावर कट प्लान करना होगा। कोयले की संकट को देखते हुए लोगों के मन में कई तरह के सवाल आए हैं, जिनमें से एक सवाल यह भी था कि क्या अब बिजली महंगी हो जाएगी। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को कहा, पेट्रोल डीजल के बाद सरकार बिजली की कीमतें भी बढ़ा सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कोयले की कमी की जांच करने की मांग की है। वहीं मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कोयला कमी की बात खारिज की है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि संकट राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर है। आपको ताजा स्थिति से अवगत करवाए तो नेशनल पावर पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक अभी 110 प्लांट में से 16 ऐसे हैं जिनका स्टॉक खत्म हो चुका है। वहीं 30 प्लांट ऐसे हैं जिनके पास 1 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। बाकी के लगभग सभी अन्य प्लांट के पास भी कोयले का स्टॉक 3 से 4 दिन तक का ही बचा हुआ है। इस विषय पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएमओ को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने और कोयला आपूर्ति को सुनिश्चित कराने की अपील की है। वहीं केंद्र और ऊर्जा मंत्री ने देश में कोयला की कमी नहीं होने का दावा किया है। केंद्र सरकार के दावे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर तंज करते हुए तीखा हमला बोला है। वह सवाल करते हैं कि अगर देश में कोयले की कमी नहीं है तो देश भर में बिजली संयंत्र क्यों बंद हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र का दावा है कि कोयला की कमी नहीं है, लेकिन बिजली संयंत्र बंद हो रहे हैं। फिर यह झूठा दावा जनता के साथ क्यों किया जा रहा है। कोयला के आयात बंद होने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। आखिर केंद्र सरकार इस पर क्या सोच रही है। भूपेश बघेल कहते हैं कि जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो मैंने कोयले आपूर्ति को लेकर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, बिजली और रेलवे के अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होगी। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा था कि उनके यहाँ बिजली संयंत्रों में केवल 1 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। ऐसे में यदि कोयला आपूर्ति नहीं की गई तो संयंत्र बंद भी हो सकते हैं। केजरीवाल के अलावा दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय राजधानी को पहले के मुकाबले अभी आधी बिजली ही मिल रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली को पहले 4000 मेगावाट बिजली मिला करती थी, लेकिन अब इसका आधा भी नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी है। किसी भी बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक कम से कम 15 दिन तक का होना ही चाहिए, लेकिन यह स्टॉक अभी मात्र 2 से 3 दिनों तक का ही बचा हुआ है। एनटीपीसी ने अपने संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को 50 से 55% तक कम कर दिया है। मुजफ्फरपुर और बेगूसराय समेत कई जिलों में कोयले की कमी होने के कारण बिजली संयंत्र बंद हो गए हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संभावित कोयले की कमी होने को लेकर चिंता जाहिर की है। नीतीश कुमार ने कहा कि कोयले की कमी से कई सारे प्लांट बंद होने की स्थिति में है। राज्य सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार एनटीपीसी या निजी कंपनियों से कोयला खरीदती है, लेकिन आपूर्ति अभी प्रभावित है। बिजली अकाल आने से चिंतित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पंजाब, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पीएम को पत्र लिखकर अपने अपने राज्यों में बिजली संयंत्रों को कोयले और गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मांग की है।
कर्नाटक की सरकार ने भी कोयले की कमी का मुद्दा उठाया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कई इलाके में 8 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। कर्नाटक मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कोयला आपूर्ति की मांग की है। इस विषय पर गृह मंत्री ने आपात बैठक भी बुलाई। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि देश में बिजली आपूर्ति जारी रहेगा। प्रहलाद जोशी कहते हैं कि देश में पर्याप्त कोयला स्टॉक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मंत्री अमित शाह ने यह बैठक ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। आगे का क्या अपडेट है आपको अवगत करवाएंगे। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मेरा नाम है श्वेता और कैमरे पर मौजूद है ओम प्रकाश।